भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उनके जन्म के समय को पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई कथाएं मिलती हैं। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनके नाम हैं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। महाभारत के अनुसार रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। सूर्या पुत्री कालिंदी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नगनजीत के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। इसके बाद उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। अब सवाल ये है कि अगर श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी तो 16,108 पत्नियां कैसे हो गयी? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नरकासुर सभी राजघराने की कन्याओं को उठाकर अपने साथ ले गया और संकल्प किया कि जब यह कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब उनके साथ एक ही लगन में विवाह करूंगा। इन कन्याओं ने द्वारकाधीश के पास अपनी रक्षा के लिए संदेश भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए श्री कृष्ण नरकासुर का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए और उसका वध कर सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। तभी ये सभी 16,100 कन्याएं श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो करा दिया है, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले ही मार दिया है। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा थे तो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी तो श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, इन कन्याओं के सामने विकट समस्या है। असुर के महल में रहने के कारण इन सब से कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए मुझे इन्हें आश्रय देना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भलाई के लिए सत्यभामा के सामने एक साथ सभी के साथ विवाह करके उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। इस दौरान भगवान ने एक साथ 16,000 रूप रखे थे। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां पहले से ही थी और 16,100 से विवाह करने पर श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हो गई। राधे राधे।